दिल समेत दीगर बढ़ते अमराज की रोकथाम के लिए अहम इकदाम। मूजी अमराज का बाइस बनने वाली अशिया की तशहीर पर पाबंदी लगाने की तैयारियां। पंजाब फूड अथॉरिटी ने माहिरीन खुराक से तजावीज़ तलब कर ली। बच्चों के लिए जंक फूड की तशहीर पर जुज़वी तौर पर पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। मतवाज़न मुनासिब खुराक के चुनाव के लिए माहिरीन से तजावीज़ तलब की गई। मज़ीद जान लेंगे, कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। दिल समेत जो दीगर अमराज हैं जो बढ़ रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम उठाने का फ़ैसला किया गया है और इसी के पेश नज़र फूड अथॉरिटी की जानिब से जो साइंटिफिक पैनल है या इसके अलावा जो खुराक के माहिरीन हैं उनसे मुनासिब और मतवाज़न ग़िज़ा के चुनाव के हवाले से जो तजावीज़ हैं वो तलब कर ली गई हैं। इब्तदाई तौर पर पंजाब फूड अथॉरिटी को जो तजावीज़ मसूल हुई हैं उसके मुताबिक ऐसे ऑयल जो कि हाइड्रोजन ऑयल हैं उनके ऊपर जज़वी तौर पर जो पाबंदी है वो लगाने के हवाले से तजावीज़ मसूल हुई हैं, जबकि इसके अलावा दीगर जो ऑयल हैं जिनमें ऑयल, इसके अलावा जो घी, इसी के साथ साथ जो खुर्दनोश अशिया हैं उनकी भी लेबॉर्ट्री से जो मंजूर शुदा हैं वो टेस्ट करवाने के हवाले से जो लाजमिन है वो करार देने के हवाले से तजावीज़ दी गई हैं। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ऐसी तमाम खुर्दनोश अशिया जो कि बाकायदा तौर पर मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री से होंगी उनके साथ साथ जो उनके ऊपर न्यूट्रिशन अज्जाए तरकीबी है वो लिखना भी लाजमी करार दिया गया है। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि मार्केट में जो फ़रोख्त होने वाली मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उस हवाले से भी जो मुकम्मल तौर पर चेकअप है वो किया जाए। जबकि सोशल मीडिया के ऊपर बच्चों के लिए जो मुख्तलिफ जंक और शुगर से बनी हुई अशिया हैं उनकी तशहीर पर भी पाबंदी लगाने के हवाले से जो मुख्तलिफ तजावीज़ हैं वो दी गई हैं। जबकि इस हवाले से भी गौर किया जा रहा है कि उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो पाबंदी है वो लगाई जाए। जबकि इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि पंजाब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फूड जो स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2017 है उन पर भी सख्ती से अमल दरामद करवाने के हवाले से तजावीज़ दी गई हैं। जबकि इसके अलावा बच्चों के निसाब में भी न्यूट्रिशन का जो प्रोग्राम है वो शामिल करने के हवाले से तजावीज़ दी गई हैं। जबकि ये तमाम तरह ऐसी तजावीज़ हैं जो कि इब्तदाई तौर पर पंजाब फूड अथॉरिटी को दी गई हैं। जबकि इसके अलावा दीगर जो पैनल है या इसके अलावा जो खुराक के माहिरीन हैं उनसे भी तजावीज़ तलब की गई हैं। जो तजावीज़ दी जाएंगी उसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो अमल दरामद है वो यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जाएंगे। ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ज़ीरो वेस्ट की जंग, नया निज़ाम ही वाहिद रास्ता। शहर कूड़ा करकट की अफियत से आज़ाद कराने का फैसला। कचरा जमा करने के लिए रंगदार कूड़ेदान के इस्तेमाल का हुक्म जारी हुआ। पीले डब्बों में कागज़ पैकिंग का सामान रद्दी जमा होगी। सब्ज रंग के डब्बों में बोतलें, कांच, लेबॉर्ट्री का ज़ाया शुदा सामान डाला जाएगा। शहर को साफ करने का मिशन। बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, तिजारती मराकज, सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में रंगदार कूड़ेदान लगाए जाएंगे। कचरा ठिकाने लगाने का जदीद मंसूबा, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस तैयार कर लिया गया। रंगदार कूड़ेदान न लगाने की खिलाफ वर्जी पर माहौलियाती तहफ्फुज का इदारा कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। पीले रंग के डब्बों में कागज, पैकिंग का सामान और रद्दी जमा की जाएगी। सब्ज रंग के डब्बों में बोतलें, कांच के टुकड़े, लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाला जाया शुदा सामान डाला जाएगा। सुरमई रंग के डब्बों में फलों के छिलके, जाया शुदा खाना, पत्ते और गली सड़ी सब्जियां फेंकी जाएंगी। लाल रंग के कचरे के डब्बे लोहे और दीगर धाती कूड़े के लिए इस्तेमाल होंगे। ऑरेंज डब्बे प्लास्टिक वेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि पहले मरहले में गुज़िश्ता साल सितंबर में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस पंजाब भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में नाफिज करने की मंजूरी दी गई थी। अब बात करें फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में फिर से इजाफा हो चुका है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इस वक्त पहले नंबर पर आ चुका। शहर में आलूदगी की मजमूई शरह 282 रिकॉर्ड की गई है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की शरह 500 रिकॉर्ड की गई। मज़ीद सूरत हाल जान लेंगे। अफशा रिजवान हमारे साथ मौजूद है। अफशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सना, आपको आलूदगी के हवाले से बताएं तो सुबह सवेरे आलूदगी के बादल छट गए थे। शहर लाहौर का 7वां नंबर रिकॉर्ड किया गया था फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से, लेकिन अब जैसे ही दोपहर का वक्त करीब आ रहा है अब फ़िज़ाई आलूदगी दोबारा से अरूज पर पहुंच गई है और लाहौर शहर का दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त शहर का AQI इंडेक्स 282 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ इलाकों में जो है 500 तक फ़िज़ाई आलूदगी फैली हुई है। जबकि बरकी रोड की बात कर ली जाए तो यहाँ पे
513 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिविल सेक्रेटेरिएट पे 543 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। इलामा इकबाल टाउन में 422, जबकि अस्करी 10 में 222 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रही है। जबकि DHA 5 में 240 AQI इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है और ये AQI इंडेक्स जो है मज़ीद बढ़ सकता है, क्योंकि मज़ीद कम हो सकता है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से 10% बारिश के इम्कानात ज़ाहिर कर दिए गए हैं। सुबह सवेरे से ही बादलों और सूरज की आँख मचोली का सिलसिला तो जारी था, लेकिन हतमी जो है ये नहीं बताया जा रहा था कि बारिश होगी या नहीं होगी। लेकिन अब 10% इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जो कि बहुत कमज़ोर इम्कानात समझे जाते हैं। अगर 50% से कम इम्कानात बारिश के ज़ाहिर किए जाएँ तो बहुत मुमकिन है कि बारिश नहीं होगी, बल्कि होगी भी तो किसी एक आधे इलाके में रिमझिम बूंदाबांदी हो सकती है, ये समझा जाता है जब बहुत कम इम्कानात ज़ाहिर किए जाएँ। तो इस वक्त भी 10% इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं बारिश होने के, जो कि बहुत कम है, जिससे ये हो सकता है कि फ़िज़ाई आलूदगी मज़ीद बढ़ सकती है। अगर ठंडी हवाएं फुल तेज़ रफ्तार से चलती हैं तो ये फ़िज़ाई आलूदगी कम हो सकती है, जबकि इस वक्त फ़िज़ा की जो रफ्तार है वो 5 किलोमीटर रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है। जबकि AQI इंडेक्स मज़ीद बढ़ने की तवक्को भी की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा रिज़वान आपका। स्मोक तदारुक के लिए पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 3600 से ज़ायद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रवा माह होने वाली कार्रवाइयाँ गुज़श्ता साल की निस्बत 5% ज़्यादा हैं। शहर के दाखिल और खारिजी रास्तों पर लोडर गाड़ियों की बाकायदगी से चेकिंग जारी है। मज़ीद सूरत हाल जानेंगे, वक़ास से वक़ास आगाह कीजिएगा। शहर में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ लाहौर पुलिस और लाहौर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। और अगर हम गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो मजमूई तौर पर लाहौर समेत दीगर इलाकों में 3000 से ज़ायद जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और 390 गाड़ी ऐसी थी जिनको मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में बंद भी करवाया गया है, क्योंकि वो मुतअद्दिद वार्निंग के बावजूद जो है पुलिस का कहना है कि फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक का बायस बनने वाले मटीरियल को फैला रही थी। इस हवाले से पुलिस अफसरान का कहना है कि सूबाई हुकूमत की जो पॉलिसी है उसको इंडोर्स करते हुए और गवर्नमेंट की जो काविशें हैं उनके साथ पुलिस अपनी कंट्रीब्यूशन करते हुए इन ये कार्रवाइयाँ कर रही है। और इसका मकसद ये है कि जितना मुमकिन हो सके ऐसी गाड़ियों को सड़कों पर आने से रोका जाए जो कि फ़िज़ाई आलूदगी या फिर स्मोक का बायस बनते हैं। ट्रैफिक पुलिस का इस हवाले से कहना है कि इसमें 2 तरह की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। एक वो है जो कि धुआं छोड़ती हैं, जिनके इंजन में कोई डिफ़ॉल्ट है या फिर वो धुआं छोड़कर स्मोक का बायस बनती है, और दूसरी वो गाड़ियां हैं जिनमें बड़ी लोडर गाड़ियां हैं जो कि मिट्टी, रेत और बाकी ऐसा मटेरियल लेके बाहर निकलती हैं, जो कि जब वो सड़क पर गिरता है तो फिर डस्ट बनती है और वो SOP की खिलाफ वर्जी करके बगैर किसी कवर अप के बाहर आती हैं रोड के ऊपर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जितने भी शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पर ऐसी तमाम गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स भी चेक किए जाते हैं और SOPs के मुताबिक उनको दाखिले की इजाज़त दी जाती है। जबकि शहर के अंदर जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जो कि फ़िज़ाई आलूदगी, धुएँ छोड़कर फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बनते हैं। और ट्रैफिक पुलिस लाहौर का ये भी कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत अगर हम बात करें नवंबर के महीने की तो 5 गुना ज़्यादा कार्रवाइयाँ जो है वो ट्रैफिक पुलिस लाहौर की तरफ से रवा साल की जा रही हैं ताकि वो कंट्रोल किया जा सके। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। 72 घंटों में 55 से ज़ायद सरकारी महकमों की 600 से ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। ई चालान जुर्माने जमा करवाने वाली गाड़ियाँ छोड़ दी गई और दीगर थानों में बंद हैं। 3 रोज़ में मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 1800 मुकदमात दर्ज हुए हैं और ड्राइवर्स भी गिरफ्तार किए गए। सबसे ज़्यादा वन वे की खिलाफ वर्जी पर 1370 FIRs दर्ज हुई हैं। मजीद जान लेंगे डिटेल्स हमारे साथ आबिद चौधरी मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर भर में कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। सिर्फ आम शहरी नहीं बल्कि सरकारी गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन तेज़ कर दिया गया है। CTO अतर वहीद की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए ई चलान डिफाल्टर्स तकरीबन 600 से ज़्यादा सरकारी गाड़ियाँ हैं जिनको रोका गया और ई चलान जो है जुर्माने जमा करवाने के बाद जाने की इजाज़त दी जा रही। जिन अफराद की जानिब से ई चलान जो है वो नहीं जमा करवाए जा रहे उन तमाम सरकारी गाड़ियों को ट्रैफिक सेक्टर्स और पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब
ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 4 जो संगीन जो खिलाफ वर्जियाँ जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही हैं, जिनमें बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स हैं, कम उम्र ड्राइवर्स हैं, गाड़ी पर ब्लैक पेपर लगाने वाले अफराद हैं, उनके खिलाफ पहले सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाता था। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 72 घंटों के दौरान तकरीबन 1800 से ज़्यादा ऐसे अफराद हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सबसे ज़्यादा मुकदमा वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, जबकि दीगर मुकदमा गाड़ियों पर ब्लैक पेपर्स लगाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। तो सिटी की जानिब से ट्रैफिक पुलिस के भी अहकाम जारी किए गए हैं कि जहाँ पर सरकारी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, तो वहीं पुलिस एहलकार और दीगर जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले सरकारी एहलकार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, ना सिर्फ बल्कि चलान किए जाएँ बल्कि उन पर मुकदमा भी दर्ज किए जाएँ। तो सिटी का ये भी कहना है कि शहरी भारी चलानों और मुकदमा से बचने के लिए ट्रैफिक कवानीन करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी आपका। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट फ़ेज़ 2 से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आला ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फ़ेज़ का आगाज़ कर दिया। शहर की 6284 गलियों की अपग्रेडेशन की जाएगी। आइंदा साल 30 जून तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 5798 गलियों की अपग्रेडेशन होगी। इजलास में मुतल्लिक़ अफसरान की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई, ज़रूरी हिदायत जारी की गई। लाहौर का हर मोहल्ला रोशन और आबाद बनाने के लिए मरहलावार माहाना वर्क प्लान पेश किया गया। लाहौर की तरक्की के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आला की जानिब से ये वाज़ेह हिदायत की गई हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि डेवलपमेंट प्लान फ़ेज़ 2 की तकमील में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। 6000 से ज़ायद गलियों की अपग्रेडेशन मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर-ए-आला ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फ़ेज़ का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट फ़ेज़ 2 से मुतालिक इजलास हुआ। शहर की 6284 गलियों की अपग्रेडेशन की जाएगी, जबकि आइंदा साल 30 जून तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 5798 गलियों की अपग्रेडेशन होगी। मज़ीद इजलास का हवाला जान लेंगे, राव दिलशाद हुसैन से बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो बाकायदा लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें लाहौर का हुस्न जमाल कायम रखने और इसको मजीद निखारने के हवाले से मुख्तलिफ डेवलपमेंट की स्कीम जो है शुरू की गई थी। आपको बताएं कि अब वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज कर दिया है और लाहौर शहर में तरक्की का अब नया दौर शुरू होने का दावा किया गया है। लाहौर शहर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। आइंदा साल 30 जून तक लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 5798 और वासा की 486 गलियों को जदीद और काबिल फख्र बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में इस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है और लाहौर का हर मोहल्ला रोशन और आबाद बनाने के लिए मरहलावार माहाना वर्क प्लान पेश करने का भी हुक्म दिया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हदायत की है कि लाहौर की तरक्की में म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान फेज 2 की तकमील में किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर के हर कोने को अब टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज़्ज़त बनाना है। 6000 से ज़ायद गलियों के अपग्रेडेशन के साथ लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फख्र की अलामत बनेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राउदुल शाद हुसैन आपका। गफलत या साजिश, तरक्याती काम ठप, जिम्मेदार कौन? कौम के अरबों रुपए तरक्की पर इस्तेमाल ना हुए, डेवलपमेंट प्रोग्राम कागजात में दब हो गया। 304 अरब में से 1 रुपया जारी नहीं हुआ। मंसूबे के 52 PC1 मंजूर हो चुके। PNT और महकमे खजाना ने फंड जारी न किए। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में सीवरेज और निकासी आपके मंसूबे अधूरे। शहरी सहूलियात के मंसूबे ताखीर का शिकार। सीवरेज, निकासी आप, पार्क, सड़कों और बल्दियाती सहूलतों के बड़े मंसूबे अधूरे रह गए। डेवलपमेंट प्रोग्राम कागजात में दब गया, पेशरफ्त जीरो रही। 304 अरब में से 1 रुपया भी जारी न किया गया। मंसूबे के 52 PC1 मंजूर हो चुके, लेकिन फंड्स जारी ना किए गए। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम 2025-26 में इस मंसूबे के लिए 25 अरब रुपए की सालाना मुख्तस रकम रखी गई थी। ताहम जराये के मुताबिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से कोई फंड रिलीज नहीं हुआ। तरक्याती अमल में ताखीर से शहरी सहूलतों पर बराह रास्त असर पड़ने के साथ साथ मंसूबों की मजमूई लागत में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। HQ अस्पतालों में नई आलमी मयार की कार्डियक कैथ लैब्स का मंसूबा। कार्डियक कैथ लैब्स के लिए नई आसामियां तख्लीक करने का फैसला किया गया। कैथ लैब टेक्नोलॉजीज और तरबियत याफ्ता नर्सिस की नई भर्तियों की भी मंजूरी दे दी गई है। मज़ीद जान लेंगे, राउदुल शाद हुसैन से बताइएगा।
बिल्कुल जी, चूँकि पंजाब हुकूमत ने फैसला किया था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में कैथ लैब्स बनाई जाएंगी जो कि आलमी मेयार के मुताबिक होंगी। अब इन कैथ लैब्स के लिए जो तिब्बी अमला है उसकी भर्ती का फैसला किया गया है। तिब्बी अमले की भर्ती जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई है। पहले फ़ेज़ में 16 ऐसे अजला होंगे जिनकी कैथ लैब्स के लिए तिब्बी अमले को भर्ती किया जाएगा। खुसूसी पे स्केल पैकेज के तहत इस अमले को भर्ती किया जाएगा। आपको बताएं कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर्स, कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट और तरबियत याफ्ता नर्सिस के लिए खुसूसी असामियाँ तख्लीक की गई हैं जो कि खिदमात सर अंजाम देंगी। इस तिब्बी अमले की जो है वो भर्तियों के नतीजे में कम से कम 16 अजला ऐसे होंगे जहाँ पर जो शहरियों को दिल के अमराज, ख़ास तौर पे दिल के अमराज में मुब्तला मरीज़ों के लिए ये सूरत होगी कि उन एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी जैसी सहूलत उनके अपने अजला में होगी, जिससे बड़े शहरों में जो है वो दिल के बड़े अस्पतालों में ना सिर्फ बोझ कम होगा बल्कि डोर स्टेप पर तिब्बी सहूलत जो है वो फराम हो सकेगी। यानी अपने ही ज़िले में जो दिल के अमराज हैं वो अपना इलाज करवा सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये 16 ऐसी कैथ लैब्स होंगी आलमी मेयार की जहाँ पर इस तिब्बी अमले के लिए जो है वो सीटें भी तख्लीक की गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 22 रुपये फ़ी किलो सस्ता हो चुका है। मार्केट कमेटी की जानिब से ब्रायलर मुर्गी का परचून रेट 453 रुपये किलो मुकर्रर किया गया। शहर में ब्रायलर गोश्त की फ़रोख्त के हवाले से ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। इसकी क्या वजूहात सामने आ रही हैं, सईद अहमद सही से जान लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, मार्केट कमेटी की जानिब से सस्ता प्रोटीन तस्वर किया जाने वाला जो मुर्गी का गोश्त है, उस कीमत में आज 22 रुपये फ़ी किलो है वो कमी की गई है। और अतवार के रोज़ जो सरकारी निकनामा जारी किया गया है चिकन की कीमत का वो 453 रुपये फ़ी किलो है वो जारी किया गया है। लेकिन लाहौर की मुतअद्दिद मार्केटें, लाहौर के मुतअद्दिद हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर सरकारी निकनामे के ऊपर ये गोश्त है, सस्ता प्रोटीन है वो दस्तयाब नहीं, और साफ़ी गोश्त के नाम पर तकरीबन 600 से लेकर 650 रुपये फ़ी किलो गोश्त है वो मार्केट के अंदर आम सूरत है उसकी जारी है। अगर बात कर ले आज के निकनामे की, तो आज जो फार्म गेट था जिंदा मुर्गी का वो 285 रुपये फ़ी किलो है वो जारी किया गया है। ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट जो है जिंदे का वो 299 रुपये, जबकि जिंदा परचून रेट है वो 313 रुपये फ़ी किलो है वो जारी किया गया है। और यूँ जो गोश्त है जिसमें कलेजी पोटे के गर्दन के बगैर गोश्त होता है उसकी कीमत जो है वो 453 रुपये फ़ी किलो है वो जारी की गई है। अगर बात कर ले फार्मी अंडों की, तो फार्मी अंडों की कीमत जो है वो 327 रुपये फ़ी किलो है वो बरकरार रखी गई है। और अंडों की जो पेटी का होलसेल रेट है वो 10,070 रुपये है वो जारी किया गया है। लेकिन शहरी जो है वो शिकस्त दिखाई देते हैं कि मार्केट के अंदर जो गोश्त है वो सरकारी निकनामे के ऊपर दस्तयाब है वो नहीं होता, और दुकानदार जो है वो महंगे दामों गोश्त है वो फरोख्त करते हैं। लेकिन दुकानदार का ये कहना है कि कस्टमर को जो है वो जो साफ़ी गोश्त जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर हर चर्बी, कलेजी, पोटा, गर्दन से पाक वो गोश्त होता है वो मुहैया जब करते हैं तो उसके ऊपर लागत है वो ज़्यादा आती है, जिसके बाद उसकी कीमत में इजाफा है वो किया जाता है। लेकिन तहाल मार्केट कमेटी की तरफ से ये रेट लिस्ट जारी तो की जाती है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद के लिए तहाल कोई एक्शन है वो सामने नहीं आता। चंद एक दुकानदारों के ऊपर जो जुर्माने किए जाते हैं, लेकिन लाहौर भर के अंदर मुतअद्दिद जो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस सरकारी जो रेट लिस्ट की वो उड़ाई जाती है। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। कि अंदरून लाहौर के खुद साख्ता सिनेमा जराइम पेशा अफराद की आमाज का बनने लगे। भाटी चौक में वाक़े मलिक सिनेमा पुलिस के लिए दर्द सर बन चुका है। जराइम पेशा और नशे वारदात के बाद सिनेमा में पनाह लेने लगे। रवां साल कई रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान मलिक सिनेमा से गिरफ्तार किए गए। मज़ीद जान लेंगे ताहिर जमील खान से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अंदरून लाहौर का सिनेमा है ये भाटी चौक में वाक़या मलिक सिनेमा, जो कि महकमा पुलिस के लिए दर्द सर बना हुआ था। इस सिनेमा में महकमा पुलिस के मुताबिक कई रिकॉर्ड याफ्ता और कई जराइम पेशा अफराद यहाँ पर पनाह लेते थे। अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करने के बाद इस सिनेमा में छुप जाते थे, और इसके साथ साथ इस सिनेमा में आए रोज लड़ाई झगड़ों के भी यहाँ पर वाक़यात रिपोर्ट होते थे। और ये खुद साख्ता एक सिनेमा बनाया गया था अंदरून लाहौर की तंग तारीख गलियों में, और इसकी मुताबिक शिकायत थी जिसने महकमा पुलिस की नाक में दम कर रखा था, जिस पर ये सिनेमा जो है दाता दरबार पुलिस स्टेशन के दूध में आता है। और इस पर
जब शिकायत हद से बढ़ी तो महकमा पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की मदद लेने का फैसला किया और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर को जिला इंतजामिया को एक दरखास्त दी गई, जिसमें इस सिनेमा के खिलाफ एक मुस्तकिल बुनियादों पर एक मौसर कार्रवाई करने की जिसमें इस्तदा की गई थी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हरकत में आया और इसके बाद डीसी ऑफिस के जो इंतजामिया है, जो स्टाफ है, उन्होंने इस मौके पर जाकर इस सिनेमा को अब सील कर दिया है। दरखास्त जो डीसी ऑफिस को दी गई थी उसके मुताबिक इस सिनेमा में ना सिर्फ जराइम पेशा अफराद बना लेते हैं, कार्रवाइयों से करके वहां जाके छुप जाते हैं, या वहां से फिल्में वगैरह देख के नशा करके नशावर अफराद भी यहाँ पे होते हैं, उसकी बाहर जाके फिर कार्रवाइयां करते हैं, बल्कि इसके साथ लड़ाई झगड़ों के वाकयात भी होते हैं और सिनेमा के अंदर खुद साख्ता सिनेमा के अंदर फाहिश जो फिल्में हैं वो दिखाई जाती हैं, जिसके बाद अब जिला इंतजाम ने इस पर कार्रवाई करते हुए को मोहर कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर जमील खान आपका। अब हर शहरी का मोबाइल कैमरा सेफ सिटी का कैमरा बन सकेगा। शहरी संगीन वाकया के वीडियो शवाहिद सेफ सिटी से फौरी शेयर कर सकेंगे। पब्लिक सेफ्टी ऐप में नया जदीद कनेक्ट टू PSCA फीचर शामिल कर दिया गया है। मोबाइल का लाइव कैमरा सेफ सिटी कंट्रोल रूम से मुंसलिक हो जाएगा। अब हर शहरी का मोबाइल फोन कैमरा सेफ सिटी का कैमरा बन सकेगा। शहरी संगीन वाकयात के वीडियो शवाहिद सेफ सिटी से फौरी शेयर कर सकेंगे। सेफ सिटी की पब्लिक सेफ्टी ऐप में नया जदीद कनेक्ट टू PSCA फीचर शामिल कर दिया गया। कनेक्ट टू PSCA फीचर से मोबाइल कैमरे को बराह रास्त सेफ सिटी से मुंसलिक किया जा सकेगा। सेफ सिटी ऑफिसर इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 कॉल पर शहरी को फौरी लाइव फीड लिंक भेजेगा। लिंक ओपन करते ही मोबाइल का लाइव कैमरा सेफ सिटी कंट्रोल रूम से मुंसलिक हो जाएगा। शहरी के मोबाइल कैमरे की मदद से मौके वारदात की असल सूरत हाल देखकर फौरी इमदाद फराहम की जाएगी। ये सर्विस सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल के लिए। जौहर टाउन ब्लॉक सी की गलियां 1.5 साल से बदहाली का शिकार हैं। 1.5 साल कबल सीवरेज निज़ाम की बेहतरी के लिए खुदाई की गई। बरवक्त काम न होने से गलियों में जगह जगह खड्डे और गंदगी के ढेर मौजूद है। मजीद सूरत हाल जानेंगे फरीहा बतूल से। फरीहा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जौहर टाउन सी ब्लॉक में मौजूद हूँ, जिसकी गलियों में सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई खुदाई जो है वो शहरियों के लिए वो वाले जान बन चुकी है। 1.5 साल कबल जो है यहाँ की गलियों में जो है वो खुदाई की गई थी ताकि सीवरेज पाइपलाइन की जो है बेहतरी की जाए। यहाँ पे मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये पूरी गली में जो है सीवरेज पाइपलाइन के लिए की गई खुदाई जो है अभी तक जो है इसका काम मुकम्मल नहीं हो सका, इसमें ताख़ीर का शिकार है। पाइपलाइन तो बिछ गई हैं, लेकिन गुज़िश्ता 1.5 साल से जो है यहाँ के रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है, सड़क पर गहरे गहरे खड्डे मौजूद है, जिससे न सिर्फ मकीनों को मुश्किलात का सामना है बल्कि यहाँ से गुजरने वालों को भी जो है वो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से पैदल गुजरने वाले हों, मोटरसाइकिल सवार हो या कोई गाड़ी हो, सबका यहाँ से गुजरना खासा मुश्किल है। खड्डों के अंदर सीवरेज का पानी भी चला जाता है, जिससे कीड़ों मकोड़ों की अफजाइश में इजाफा हो जाता है। और मजीद शहरियों का कहना है कि सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस जो है वो कोई शहरी इस तरफ नहीं आता। अगर किसी के गेस्ट ने भी आना हो तो कोई इस तरफ का रुख नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियों के टायर हैं वो भी पंचर हो जाते हैं, जिससे लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। जबकि सड़क की खस्ता हाली के बायस जो है यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि इलाके में गर्दो गुबार भी उड़ा है, जिससे ख़ासतौर पर बच्चे और सीनियर सिटीजन खास से मुतासिर हो रहे हैं। इनका कहना है कि मुतअद्दिद बार हमने पहले भी शिकायत की हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे मुतल्लिका हुक्काम से यही अपील है कि अगर कोई काम शुरू किया गया है तो उसे बर वक्त मुकम्मल किया जाए, ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना। बहुत शुक्रिया फरीहा आपका। वासा लाहौर की ज़ेर-ए-एहतमाम तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का तरबियती प्रोग्राम के शुरका से खिताब। तरबियती प्रोग्राम में शरीक 16 मुख्तलिफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के वफूद ने शिरकत की है। मज़ीद जान लेंगे दौरान आपसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये प्रोग्राम जो था तरबियती प्रोग्राम वासा लाहौर पाकिस्तान वाटर ऑपरेटर्स पार्टनरशिप प्रोग्राम यूनिसेफ के तहत मुनक्किद किया गया था। तरबियती प्रोग्राम में शुरका को सर्विस डिलीवरी सिस्टम और शहरी सहूलियात में बेहतरी से मुतल्लिक ट्रेनिंग की गई। तरबियती प्रोग्राम में इदारा जाती हिकमत अमली, तंजीमी ढांचा, पॉलिसी प्लानिंग और डिजिटलाइजेशन के हवाले से आगाही दी गई। इस हवाले से सूबाई वजीर ने कहा कि म्युनिसिपल कमेटी के स्टाफ को पेशेवर सलाहियतों में इजाफा मुमकिन होगा। वासा लाहौर के जी इस्लाहात और म्युनिसिपल सर्विसेज की बेहतरी की तजवीज़ काबिल हौसले अफजा है। उन्होंने कहा HR, कमर्शियल मैनेजमेंट, रेवेन्यू मॉडलिंग, डिजिटलाइजेशन के हवाले से तरबियत की फहमी वक्त की जरूरत है। इस हवाले से तरबियती प्रोग्राम के शुरुआत में सेशन के इख्तिताम पे सर्टिफिकेट तकसीम किए गए और इस तकरीब में वाइस चेयरमैन वासा, DG वासा पंजाब और MD वासा लाहौर भी शरीक थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरेन अब आपका। CIC के ताउन से माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक फ़िक्री निशिस्त पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात कंवल लियाकत ने फ़िक्री निशिस्त की सदारत की है। तकरीब में मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं, महकमे माहौलियात के अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल जानेंगे अरबाज खान से। अरबाज, आगाह कीजिएगा।
ہاں جی بالکل، مذہبی ہم آہنگی بڑھانے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں بات کرنے کے حوالے سے پارلیمانی سیکرٹری ماحولیات کنور لیاقتی زیر صدارت CST کے تعاون سے ایک اہم نشست کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر مختلف مذہبی رہنماؤں نے، محکمہ ماحولیات کے افسران اور NGOs کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اس ملاقات کے اندر تمام تر جو علماء کرام اور دیگر جو مذاہب کے لوگ شامل تھے ان سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنے اپنے جو ہے مذہبی جگہوں پر یہ بات کا اعلان کریں کہ ماحولیات بدلتی ہوئی کتنی خطرناک ہے اور اس کے بہتری کے لیے کتنے لوگ جو ہے وہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ اس تقریب کے اندر ماحولیات سے متعلق ڈپٹی ڈائریکٹر علی اعجاز، ملک لیاقت الوان اور باسل نذیر بھی شرکت تھے۔ اسی کے علاوہ اگر ہم بات کریں مذہبی جو علماء کرام تھے، اس کے اندر علامہ اصغر، عارف چشتی، سہیل AAD، کامران چودھری، سیمیول میسی بھی شریک تھے، اور سب کو یہی ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے لوگوں کو ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے آگاہی دیتے رہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارباز آپ کا۔ ڈیپٹی کمشنر آفس لاہور کے نادر ہال میں ڈسپیوٹ ریزولیوشن کا اجلاس ہوا۔ ADCR لاہور محمد سہیب بٹ نے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کونسل فعال ناجائز قبضوں کے خلاف انصاف کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ پراپرٹی تنازعات کے حل کے لیے کونسل اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ مزید احوال جان لیں گے طاہر جمیل خان سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر سہیب بٹ ہیں ریونیو کے، جن کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے آج ڈپٹی کمشنر آفس کے نادر ہال میں۔ اس اجلاس کے اندر پیرا فورس تمام اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس کے حکام نے شرکت کی۔ یہ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کونسل ہے جو کہ فعال کر دی گئی ہے CM پنجاب کے احکامات کے بعد، اور ناجائز قبضوں کے خلاف فوری انصاف کی فراہمی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ متعلقہ جائیدادوں کے کیسز پر تفصیلی بریفنگ اس اجلاس میں دی گئی۔ اس موقع پر ADCR کا کہنا تھا کہ پیچیدہ زمینی تنازعات کو میرٹ پر حل کر کے شہریوں کو فوری ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ ریونیو اور پیرا کے عملے نے کیسز کی جانچ پڑتال کا عمل تیز کر دیا ہے۔ تمام متنازعہ پراپرٹیز کا فوری اور غیر جانبدارانہ معائنہ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا مدعی اور دیگر فریقین ذاتی حیثیت میں پیش ہوتے ہیں، ملکیتی ثبوت اور دستاویزات کی باریک بینی سے جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ناجائز قبضوں کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر جو سائلین وہاں پر آئے تھے اپنے کیسز کے سلسلے میں، انہوں نے فوری اور مفت انصاف ملنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور ADCR کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ کئی سال سے عدالتوں کے دھکے کھانے کے باوجود بھی انصاف نہیں مل رہا تھا۔ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی نے بلا تاخیر فوری طور پر ہمیں انصاف فراہم کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر جمیل خان آپ کا۔ لاہور پارکنگ کمیٹی میں پہلی بار خصوصی HR ٹریننگ سیشن۔ CEO نوید الاسلام ورک کی ہدایات پر 2 روزہ تربیتی پروگرام۔ ملزمان کی ملازمین کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں بہتری کے لیے HR سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف شعبوں کے افسران اور عملے کی ٹریننگ میں بھرپور شرکت۔ ماسٹر ٹرینز چودھری مقصود احمد کی جانب سے خصوصی لیکچرز دیے گئے۔ ملازمین کو قواعد و ضوابط، ایمانداری اور دفتری نظم و ضبط پر بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ ٹریننگ میں مؤثر سروس ڈیلیوری اور عوام کے ساتھ بہتر رویے پر زور دیا گیا۔ جدید دفتری طریقہ کار سے ہم آہنگی کے لیے عملی رہنمائی بھی دی گئی۔ تربیت سے کمیٹی کی کارکردگی اور عوامی سہولت میں بہتری آئے گی، CEO کی جانب سے یہ کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا ہدف لاہور پارکنگ کمپنی کو عالمی معیار کے مطابق بنانا ہے۔ نوید الاسلام ورک اور چودھری مقصود نے سیشن میں ملازمین کو آگاہی دی۔ سالانہ گل داؤدی نمائش کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ جیلانی پارک میں گل داؤدی نمائش 4 دسمبر سے شروع ہوگی۔ گل داؤدی نمائش 2 ہفتے تک جاری رہے گی، MDPHA کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ ہارٹیکلچر ماہرین تیاروں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ مزید جان لیں گے دوران آپ سے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ قدیمی نمائش ہے گل داؤدی کی اور یہ 4 دسمبر سے شروع ہوگی، 2 ہفتے تک جاری رہے گی۔ ہارٹیکلچر ماہرین نے تیاریوں کی نگرانی شروع کر دی ہے۔ MDPHA کا کہنا ہے مختلف نرسریوں سے پھولوں کی جیلانی پارک منتقل کی جا رہی ہے۔ خوبصورت اسٹرکچر بھی تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ گل داؤدی نمائش PHA لاہور کا اہم سالانہ ایونٹ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے MD راجہ منصور کا کہنا ہے کہ رواں سال نمائش میں شہریوں کی گزشتہ کے منفرد فیچر متعارف کرائے جائیں گے۔ ہارٹیکلچر ڈائریکٹر نمائش کے لیے اپنی ذمہ داریاں مقرر وقت سے پوری کریں گے۔ جی بہت شکریہ دوران آپ کا۔